हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। 12th क्लास यानी कि बोर्ड की फिज़िक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर में मैं चला रहा हूं और उसके मेरे ख्याल से एक ही लेक्चर हुआ, 2 लेक्चर हो चुके हैं, 1 या 2 लेक्चर हो चुके हैं शायद। आज तीसरा लेक्चर होगा शायद। तो जहाँ तक मैंने पढ़ाया था आज उसके आगे हम लोग सीखना शुरू करेंगे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, मेरा टाइम वेस्ट किया, पहले मैं एक कहूँगा आपसे कि अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन्हें जाकर ज़रूर देखें, तभी आपको आज की बातें समझ में आएंगी, अन्यथा समझ में बातें नहीं आएंगी, दिक्कत होगी, समस्या हो जाएगी आपको बातें समझने में। आज का जो टॉपिक है पहला, वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, आइए समझने चलते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह खींचा जाए कि जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचा हुआ एक ऐसा सरफेस होता है जिस पर ऑन एवरी पॉइंट आपका पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो हो जाता है। पोटेंशियल सेम होता है, हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। क्या कहा मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचा गया कि एक ऐसा सरफेस जिस पर एवरी पॉइंट पर, प्रत्येक बिंदु पर आपका जो पोटेंशियल हो वो सेम हो, विभव समान हो। तो ऐसे सरफेस को हम, इस तरह के सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। और चूँकि पोटेंशियल एवरी पॉइंट पर सेम है, तो अगर किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो वो ज़ीरो आएगा। क्यों? क्योंकि एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो आएगा, क्योंकि v में से v को घटाएंगे तो ज़ीरो ही तो आएगा। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब, या ये इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर हम जैसे मान लीजिए एक सर्किल है, ये इस तरह का सर्किल है, इस तरह का, इसके सेंटर पर चार्ज Q है, प्लस Q, तो इसकी रेडियली आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, जैसे वो मैंने आपको पहले चैप्टर में सिखाया था। और अगर ये जो सरफेस है, अगर इसके सेंटर पे Q चार्ज दे दिया जाए तो इसके सरफेस पे प्रत्येक एवरी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो सेम होगा। और किसी एक बिंदु से किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक एक इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव कराने के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है। अब भाई W अपॉन Q0 = V होता है, ये आप जानते हैं। अब V अगर डेल्टा V होता है, अगर डेल्टा V ज़ीरो है तो वर्क डन अपने आप ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? जस्ट ए मिनट, हाँ सब ठीक है। तो वर्क डन अपने आप ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है। और ऐसा तभी हो सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होने का मतलब ये, वर्क डन ज़ीरो होने का मतलब ये कि एवरी पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे है, परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत है, परपेंडिकुलर है। यानी कि जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर हम मूव कराएं इसमें, तो कोई वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन ज़ीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है। यहाँ से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं इस बात को। तो ऐसा एग्जाम्पल जैसे आपका ये स्फीयर है, अगर ये एक स्फीयर है और इसके सेंटर पर चार्ज Q है, और तो ये इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा,
और एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा, क्योंकि ये स्फीयर होने के कारण जो सेंटर पर चार्ज है उससे सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंसेस पर होंगे, और इक्वल डिस्टेंसेस पर होने के कारण उन पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। और पोटेंशियल सेम होने का मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होने का मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को मूव कराने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, कोई कार्य नहीं होगा। ओके, तो आई होप सो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको क्लियर हो गया होगा। ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। अब यहाँ पे अगर हम माइनस चार्ज रख दें, नेगेटिव चार्ज रख दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इनवर्ट्स हो जाएंगे, रेडियली इनवर्ट्स हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं और पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हैं, बस इतनी सी बात, और कोई बात नहीं। ओके, तो आगे चलते हैं। अगला टॉपिक, अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। अगला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई? अगर दो चार्जेस हैं तो वो या तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। अगर सेम नेचर के हैं तो रिपेल करेंगे, अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। तो एक चार्ज के पास दूसरे चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ता है, क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। अगर सेम नेचर के हैं तो कार्य करना पड़ेगा, और अगर अपोजिट नेचर के हैं तो कार्य हमें प्राप्त होगा, यानी कि वर्क अपने आप होगा, सिस्टम ही वर्क कर लेगा। लेकिन अगर सेम नेचर के हैं तो सिस्टम वर्क नहीं करेगा, तो हमें किसी बाहरी फोर्स को लगा के वर्क करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कुछ है नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हमारी, वो दो चार्जेस को से बनाया गया एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक चार्ज को इनफाइनाइट से उस चार्ज तक लाने में, उस चार्ज के किसी पॉइंट तक लाने में किए गए वर्क डन में स्टोर हो जाता है, वर्क डन के रूप में स्टोर हो जाता है। या यूँ कहें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हमारी, वो किन्हीं दो चार्जेस को इनफाइनाइट से एक दूसरे के समीप लाकर, एक दूसरे के नियर ले आकर सिस्टम की रचना करने में जितना वर्क किया जाता है, वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज क्यों रखा है। अब इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट B है और एक पॉइंट A है, ये दो पॉइंट है। नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऐसा नहीं। अगर एक चार्ज Q1 यहाँ पर है और एक चार्ज इससे r डिस्टेंस पर Q2 है, अब आइए देखते हैं क्या होता है। हम मानते हैं ये सेम नेचर के हैं, अपोजिट नेचर के भी आप ले सकते हैं, लेकिन हम जनरली कंसीडर सेम नेचर से ही करते हैं। तो यहाँ पे ये टेस्ट चार्ज, दोनों में से कोई भी टेस्ट चार्ज नहीं है, ये रियल चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं। अब ये इससे अगर r डिस्टेंस पर है तो इस पॉइंट के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा आप जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q1 बाई R, ये होगा भाई। इस पॉइंट चार्ज Q1 के कारण R डिस्टेंस पर, हम मान लेते हैं अभी ये चार्ज नहीं रखा हुआ है यहाँ पे, तो R डिस्टेंस पर इसके कारण जो पोटेंशियल होगा वो इतना होगा, ये हम जानते हैं गुलाम सर के कारण। गुलाम सर ने इस चीज़ों को, पहले उन्होंने इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला और उसके बाद जब इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल की डिफिनेशन निकल के आई तो वो इस तरह है। अब मान लीजिए Q2 को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाया जाता है, तो इसमें वर्क डन कितना होगा, W Q2 इंटू V ये होगा। तो W इजकल टू यही डेल्टा U हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R। ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी बात नहीं समझ में आया मैं फिर से समझाता हूँ। इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ से R डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो इतना होगा। अब अगर Q2 को इनफाइनाइट से यहाँ तक हम ला रहे हैं, तो इनफाइनाइट पर तो यहाँ तक लाने में वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क W इजकल टू Q2 इंटू V ये इसके बराबर होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल के बराबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, और वो यही वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इसमें स्टोर हो जाएगा, इस सिस्टम में स्टोर हो जाएगा। ये जो सिस्टम हमारा बन रहा है, इस सिस्टम में यही वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, के फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा। तो वही डेल्टा U है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 V की वैल्यू हमने यहाँ से उठा के इसमें रख दी, Q1 Q2 बाई R। ये आ रहा है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। इसे आप अच्छे से तैयार कर लें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपके आपका जो मैंने बताया है आपको आज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये आपके डिफिनेशन में पूछा जा सकता है। 1 नंबर में आपका सवाल बन सकता है, ये बोर्ड में बन सकता है 1 नंबर का सवाल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ये एक्सप्रेशन तो हमें सवालों को हल करने में ज़्यादा यूजफुल होगा। आइए आज अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, देखते हैं वो क्या है। वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट। आइए देखा जाए वो क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट ये क्या होती है? पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है? हाँ, तो आइए समझते हैं। मान लीजिए ये कोई चार्ज, यहाँ पर कोई चार्ज Q रखा हुआ है। अब इससे R डिस्टेंस X डिस्टेंस और X प्लस X डिस्टेंस पर 2 पॉइंट A और B हैं। इससे ये पॉइंट X डिस्टेंस पर है और ये डेल्टा X डिस्टेंस है। बात समझ में आ रही है? आई होप सो बात आपको समझ में आ रही होगी। जस्ट अ मिनट। हाँ, मान लीजिए कि ये कोई चार्ज है यहाँ पे रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज, और इससे x डिस्टेंस पर जो पॉइंट A है वहाँ पे पोटेंशियल है डेल्टा V है, और B पर पोटेंशियल है V माइनस डेल्टा V। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो पोटेंशियल होता है वो घटता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये E की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल का डिस्टेंस के सापेक्ष, डिस्टेंस के साथ जो चेंज होता है वो कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। नहीं बात समझ में आई? The rate of change of potential with respect to distance in the direction of electric field is known as potential gradient, and it can be written as potential gradient
इज इक्वल टू वाट, माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, वोल्ट पर मीटर ये होता है। इसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है कि आपके चार्ज से जो एक्स डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट पर पोटेंशियल वी है और बी पॉइंट उससे थोड़ा और दूरी पर कम, तो पोटेंशियल थोड़ा कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम डिस्टेंस ट्रेवल करते जाएंगे पोटेंशियल घटता जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपका जो पोटेंशियल का है वो घटता जाएगा। तो पोटेंशियल का जो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में जो चेंज है उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। अब आइए इसको हम निकालने चल रहे हैं कैसे ये आया। अब अगर पॉइंट बी पर हमें एक टेस्ट चार्ज रख दें क्यू नॉट, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, मान लीजिए पॉजिटिव है, क्यू नॉट रख दें, तो इस क्यू नॉट को बी से ए तक चलाने में, बी से ए तक लाने में कुछ वर्क डन होगा। वो वर्क डन हम मानते हैं डब्ल्यू, और ये होगा माइनस सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है, जस्ट मिनट। इलेक्ट्रिक फील्ड की इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है, तो F इजकल टू क्यू ज़ीरो इंटू ई ये हो जाएगा। फोर्स जो है वो टेस्ट चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है, ये हम जानते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो इतना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो इतना होगा। अब इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क किया जाएगा, अगर वो मान लीजिए W है तो ये होगा कितना, माइनस क्यू ज़ीरो सॉरी माइनस वर्क इजकल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस इज माइनस एक्स वाई टेकन बिकॉज वी आर मूविंग इन द अपोजिट सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम बी से पॉइंट ए की तरफ आ रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, इसलिए डिस्टेंस को हमने माइनस लिया है। तो वर्क डन बी से ए तक लाने में एफ इंटू माइनस डेल्टा एक्स होगा। अब एफ की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू इजकल टू माइनस क्यू ज़ीरो ई इंटू डेल्टा एक्स। क्यू ज़ीरो को इस तरफ लाइए तो डब्ल्यू इज अपान क्यू ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स ये होगा। ओके, आई होप से यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक एवरीथिंग इज ओके और नॉट, या एवरीथिंग इज ओके। तो वर्क डन इतना मिला हमें। अब ये वर्क डन बाई चार्ज का, टेस्ट चार्ज का जो रेशियो है, ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बताता है। और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, W कितना है, W अपान क्यू ज़ीरो कितना है, V माइनस V प्लस डेल्टा V। भाई ये माइनस में लगेगा V माइनस डेल्टा V, इसको सॉल्व करने पर V माइनस V प्लस डेल्टा V, और यहाँ से V कैंसिल, ये डेल्टा V आ जाएगा, W अपान क्यू ज़ीरो डेल्टा V आ जाएगा, और W अपान क्यू ज़ीरो डेल्टा V आ जाएगा। तो यहाँ से हम रखेंगे डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स को इस तरफ लाएंगे तो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स। ये एक्सप्रेशन कैसा आया,
नेगेटिव आया, जिसका मतलब ये है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो हमारा पोटेंशियल होता है वो घटता है, बढ़ता नहीं है, घटता है। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर होते जाएंगे हमारा जो पोटेंशियल है वो घटता जाएगा। ओके, ये था पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट। और ये एक्सप्रेशन जो निकल कर आया है आई होप सो आपको समझ में आया होगा। पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट को हमने डिफाइन किया, वो ये होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल with respect to distance in the sense of electric field is the ratio of both is called potential gradient। अब मान लीजिए F इक्वल टू Q0E है। इस टेस्ट चार्ज को B से A तक लाने में कुछ फोर्स लगेगा इस दोनों के बीच में, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो वो Q0E पहले चैप्टर से। वर्क डन कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपोजिट सेंस में है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो माइनस एक्स माइनस डेल्टा एक्स। फिर एफ की वैल्यू यहाँ से रखी तो ये आई, फिर इसको यहाँ से निकाल के सिंप्लीफाई किया और ये रिजल्टेंट हमारा आ गया। ओके, आई होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं रोकूंगा, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।